रामपुर में एसआईआर फॉर्म को लेकर हुए विवाद पर दर्ज मुकदमे को निरस्त कराने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैजल खान लाला के नेतृत्व में सभासदों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को मुरादाबाद मंडल आयुक्त अंजने कुमार सिंह से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 80 वर्षीय नूरजहां और उनके दो बेटों आमिर और दानिश के खिलाफ थाना सिविल लाइंस रामपुर में मुकदमा संख्या 0466/25 दर्ज किया गया है, जबकि उन्होंने एसआईआर फॉर्म नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की थी। ज्ञापन में बताया गया कि एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि नूरजहां ने विदेश में कार्यरत अपने बेटों की ओर से एसआईआर फॉर्म भरा, जिसे गलत दर्शाया गया, जबकि एसआईआर के नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का फॉर्म भर सकता है, बशर्ते वह संबंध का उल्लेखन कर दे। नूरजहां ने अपने बेटों के लिए फॉर्म भरते हुए माता का संबंध स्पष्ट रूप से दर्ज किया था और फॉर्म में ना तो कोई गलत सूचना दी थी और ना ही जालसाजी की थी। इसके बावजूद मुकदमा दर्ज किया जाना नियमों की गलत व्याख्या और सीधे सीधे अन्याय के समान है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस निराधार मुकदमे से जहां एक ओर 80 वर्षीय नूरजहां मानसिक और सामाजिक दबाव में है, वहीं विदेशों में कार्यरत रामपुर के हजारों परिवार भी भय और असमंजस में हैं कि कहीं इसी तरह उनके खिलाफ भी कार्रवाई ना हो। उन्होंने मांग की कि नूरजहां और उनके बेटे पर दर्ज मुकदमा तुरंत समाप्त कराया जाए। पुलिस एवं एसआईआर विभाग को नियमों की सही व्याख्या के स्पष्ट निर्देश दिए जाएं और बुजुर्ग महिला को उनकी स्थिति को देखते हुए राहत प्रदान की जाए। मंडल आयुक्त अंजने कुमार सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि मामले की समीक्षा कर मुकदमे को समाप्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सभासद मोहम्मद जफर, सफरराज अली, आरिफ सिकंदर, फहीम अंसारी, गुड्डू महफूज, यासीन अली, अपा प्रवक्ता रैयान खान, मीडिया कोऑर्डिनेटर समद खान और एहरम खान सहित कई लोग उपस्थित रहे। देखिए, जनपद रामपुर के अंदर जो एक एसआईआर को लेकर हुई है, उस मामले को लेकर आज आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन और रामपुर के तमाम सभासदों ने मंडल आयुक्त महोदय से मुलाकात की है मुरादाबाद पहुंचकर, और उनसे उस एफआईआर को वापस लेने की मांग की है, क्योंकि वो एफआईआर बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से लिखी गई है। जिस महिला के ऊपर एफआईआर लिखी गई है उनकी उम्र 80 वर्ष है और बीमारी से जूझ रही है। 80 वर्ष की गंभीर बीमारी से जूझती हुई महिला के ऊपर एसआईआर फॉर्म को भरने को लेकर जो मुकदमा कायम हुआ है, उससे वो परिवार और वो नूरजहां बेहद मानसिक दबाव में है, बहुत तकलीफ में है। और इसके साथ साथ जनपद रामपुर के अंदर ऐसे लोग जो प्रवासी भारतीय हैं, जो विदेश के अंदर नौकरियां करते हैं, लेकिन उनका परिवार यहाँ पर है, वो साल में 1-2 बार आते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन है इस बात का कि कहीं उनके ऊपर भी कोई मुकदमा ना हो जाए। तो ये तमाम सारे मुद्दे थे, इनको आज हमने मंडल आयुक्त महोदय के सामने रखा है और हमने ये मांग की है कि ये कन्फ्यूजन दूर किया जाए प्रशासन की तरफ से, और साथ ही इस एफआईआर को वापस किया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसकी हम जांच करा रहे हैं और इस मुकदमे को हम वापस कराएंगे। तो ये क्लियर उन्होंने कहा है कि हम इस मुकदमे को वापस कराएंगे, किसी त्रुटि के कारण ये मुकदमा लिखा गया है। और इस पे चुनाव आयुक्त लखनऊ का भी बयान सामने आया है, उन्होंने भी माना है कि इस एफआईआर में कहीं जल्दबाजी की गई है। तो मैं रामपुर के प्रशासन से भी गुजारिश करता हूं कि जिन परिवारों को ये खौफ है कि फिर से कोई एफआईआर ना हो जाए, उसके लिए आप व्यापक प्रचार प्रसार करिए कि एनआरआई के लिए आपकी क्या गाइडलाइन है, फॉर्म 6 से कैसे भरा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में भी दिक्कत आ रही है। तो आज इस डेलीगेशन ने मुलाकात की है, इसमें तमाम सभासद मौजूद थे। मुझे उम्मीद है कि जल्द जो नूरजहां के ऊपर एफआईआर हुई है वो एफआईआर वापस होगी।